आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 10 तक आपका कंप्लीट हो चुका है, 11 नंबर पे हम पहुंच चुके हैं। तो प्रिय छात्र देखिए इसको कैसे आप लगाओगे। तो यहां पर सबसे पहले एक चीज देखिए कि लिखा क्या है। लिखा हुआ है जो वो सवाल है ये, ठीक। अब आपको जो है चुटकियों में कैसे लगाना है वो आपको ट्रिक हम बताते हैं। देखिए जैसे कि यहां tan इनवर्स लिखा है, बहुत प्रेम से tan इनवर्स ऐसे आप लिख दो, और यहां लिखा है 1। तो जब चूंकि आगे tan लिखा है तो tan में ही 1 देखो किसकी वैल्यू है। तो tan में 1 देखते जाइए देखते जाइए देखते जाइए, यहां पर है 1, किसका है, 45 का है। तो अब आप यहां पर क्या लिख देंगे कि भाई ये तो tan 45 की वैल्यू है, किसकी है, 45 की। इसी प्रकार से यहां पर आ जाइए, यहां पर देखिए लिखा है -1/2 और उसके आगे काश लिखा है। तो मतलब काश वाले में आप देखिए किसकी वैल्यू -1/2 है। तो काश वाली लाइन ये चलता जा रहा है, यहां पर आया और ये वैल्यू 120 का है कि नहीं। देख लो काश वाली लाइन ऐसे चले जाओ, देखो -1 यहां पर है ना, और ये 120 की वैल्यू है। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, आप यहां पर लिखोगे काश 120, ठीक है। और प्लस नीचे लिख देता हूं, जगह आगे चूंकि नहीं है और आपके में जगह रहेगा तो आगे लिखिएगा। देखिए माइनस तो लिखा है 1/2, देखिए किसकी वैल्यू है 1/2। भाई -1/2 तो कहीं नहीं है, लेकिन ये 1/2 यहां भी है यहां भी है। अब आपके माइंड में चल रहा होगा सर इस वाले 1/2 की वैल्यू लें कि इस वाले 1/2 की वैल्यू लें। तो प्रिय छात्र आपको जैसा कि जानकारी है कि साइन में जो वैल्यू होगी, इन साइन इनवर्स में जो वैल्यू हमको लेनी होती है -90 से +90 के बीच में लेनी होती है, +90 के आगे नहीं लेना है। तो अगर +90 के आगे नहीं लेना है तो +90 के मतलब 90 से ले -90 से लेके +90 तक, तो 90 तक यही है। तो मतलब इसके पहले लेना है आपको, तो इसके पहले तो यही बढ़ेगा, यही 30 वाला। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, यहां पर 30 डिग्री लिख दोगे, किसका है ये, sin 30। पूरा लिख दे, गड़बड़ लिख दिया। यहां पर क्या लिखना चाहिए, 1/2 किसकी वैल्यू है, sin 30 की है। तो यहां पर आप लिख दीजिए sin 30 डिग्री। अब प्रिय छात्र जैसा कि आपको जानकारी है, हमने आपको पहले बता दिया है 45 डिग्री में है, किसमें है, डिग्री में। लेकिन इनको किसमें कन्वर्ट करना चाहिए, मुझे रेडियन में बताना है। तो रेडियन में करने के लिए पाई से गुणा और 180 से भाग कर देते हो आप। अब इसको काटो तो 9 × 5 = 45 और 9 दूनी 18 हो गया 20, 5 चौको 20। तो ये वैल्यू आ गया π/4 आ गया, ठीक। तो 45 जहां लिखा है इसकी जगह देखिए, हमारी बात समझो, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स, और यहां tan 45 था ना, 45 को हम π/4 लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से प्रिय छात्र अब यहां पर हम ध्यान देंगे, कितना लिखा है 120। 120 ये देखिए डिग्री में है, रेडियन में करने के लिए 180 पाई से गुणा करेंगे, इससे भाग कर देंगे, इसे कर देंगे, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 2π/3 हो गया। तो देखिए 2π/3 ये भी रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अगला देखिए ये लिखा हुआ है। तो आपको जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि अगर ये देखिए साइन के पहले माइनस लगा है, साइन के पहले माइनस लगा है, तो उसको एंगल के पास ले जाकर लगा सकते हो। केवल किसमें नहीं लगा सकते हो, हमने आपको बताया कि आप न तो कॉस में लगाओगे न तो सेक में लगाओगे, बाकी में लगा दोगे, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देने की जरूरत है थोड़ी सी। क्या ध्यान देने की जरूरत है, देखिए 30 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, जैसे 30 डिग्री है, ठीक है। अब पाई से गुणा करोगे, 180 से भाग कर दोगे, 3 × 18, π/6 आ गया। तो ये हो गया। अब प्रिय छात्र देखिए tan से tan यहां पर ये हट गया, तो यहां क्या बचा, क्योंकि ये इनवर्स में बिना इनवर्स के हैं, तो यहां पर π/4 बचा। यहां पर देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां 2π/3 बचा। और प्रिय छात्र यहां पर क्या बचा, यहां पर -π/6, क्योंकि ये इनवर्स में, ये इनवर्स में नहीं है, इसलिए। अब यहां पर मुझे क्या करना चाहिए, यहां पर पहले तो आप इनको पहले सॉल्व करो, इतने को। तो जब इतने करोगे तो 3 हो जाएगा पाई, और 4 दूनी 8 + 8 पाई, और निचवा का हो जाइए भैया 4 × 3 = 12 हो जाएगी। और यहां पर देखिए नीचे 12 नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 12 बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 12 ये भी हो जाएगा कि नहीं, बोलो हो जाएगा ना ये।
तो यहां पर मैं क्या करूंगा, 2 से ऊपर गुणा कर दिया, 2 से नीचे गुणा करेंगे तो 12 ये भी हो जाएगा। अब प्रिय छात्र देखिए क्या गया, 8 3 11, यहां पर 11 पाई हो गया बटे 12 तो ही है। यहां पर है -2 पाई बटे 12 है। अब यहां पर 11 में से 2 निकलेगा तो 9 2 11 होता है, तो ये हो गया। अब काटो इसको जरा, 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12, तो आपका ये क्या हो गया, आंसर आ गया। तो देखिए इतनी आसान, इतना छोटा सा सवाल था और ये आपका अच्छे से लग गया। तो चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। और आइए जो है अब इस 12 नंबर के सवाल को बताते हैं। एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूं प्रिय छात्र, तो आपको कोई समस्या भी नहीं हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि अब आप चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, दोनों बोर्ड तो सब का सिलेबस तो लगभग सेम ही हो गया है, तो अब ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता भी नहीं है। तो चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से इसको लगाएंगे। ये भी वही काम करेंगे जो काम पहले हमने किया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कास इनवर्स है और 1/2 कास में कहाँ पर है, देखो पहले कास है, ये कास वाली लाइन चल रही है, 1/2 यहाँ पर है और कहीं नहीं है 1/2, और यहाँ पर है तो माइनस का है, हमारा तो प्लस का था, तो 60 की है। तो ये वैल्यू किसकी है भाई बताओ जल्दी से, ये कास 60 की वैल्यू है, डिग्री की है, और +2 यहाँ लिखा है और यहाँ पर लिखा है साइन इनवर्स। अब साइन में देखो 1/2 कहीं है, इसमें बिल्कुल सामने मिल गया आपको 30 डिग्री की, और उसको ले नहीं सकते क्योंकि साइन की जो वैल्यू है +90 से ज्यादा हो नहीं सकती है, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया साइन 30 की वैल्यू, ठीक। चलिए ये हो गया। अब प्रिय छात्र इसको उसमें रेडियन में कन्वर्ट कर लो। किसमें करोगे, रेडियन में कर लीजिए। तो रेडियन में तो π/3 हो जाएगा भाई, 3 छंग 18 ना, और यहाँ 2 लिखा है और यहाँ साइन इनवर्स है, और ये किसका है, साइन π/6 की वैल्यू है। आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए ना। अब देखिए यहाँ इनवर्स है, यहाँ इनवर्स नहीं, तो ये आपकी वैल्यू कितना हो जाएगी, ये π/3 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा आगे क्या लिखा है, ये कैंसिल हुआ, यहाँ पर कितना आ गया, π/6 आ गया। अब यहाँ पर कटेगा तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा π/3, और ये 2 3 6, ये भी π/3 हो गया। अब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2π/3। तो प्रिय छात्र ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखिए बहुत ज्यादा इसमें आपको माइंड नहीं लगाना पड़ रहा है, सारे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से लग जा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए जो है लाभदायक है तो। और अपने दोस्तों में और जो है ग्रुप्स पे इसको जरूर से जरूर भेजें, ताकि जो है चैनल को भी लाभ हो और लोगों को भी लाभ मिल सके इस चीज का। तो चलिए जो है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। और आइए जो है अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, और ये दोनों ऑब्जेक्टिव हैं। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, इफ साइन इनवर्स x = y देन, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इनवर्स में है ये साइन इनवर्स, ठीक है। इसकी वैल्यू देखिए, हमारी बात समझिएगा, इसकी वैल्यू जब आएगी तो वो किस एंगल पे होगा, मतलब y की वैल्यू कहां से कहां तक एंगल वेरीफाई करेगा, ठीक है। और आपको जैसा कि पता है कि जब साइन इनवर्स होता है तो उसकी जो रेंज होती है वो कहां से कहां तक होती है, ये सामने लिखा है कि -90 से +90 तक होती है, नहीं तो इसमें सीधे सीधे लिखा है देखिए -90 से +90 तक, तो यही ऑप्शन सही है। ये तो पहले आपको पता है कि भाई साइन इनवर्स के लिए रेंज कहां से कहां तक हो सकती है, -90 से +90। अब आप कहोगे सर यहाँ भी तो यही लिखा है, लेकिन इसमें इक्वल नहीं लिखा है। इसका मतलब है कि ये और ये इंक्लूड नहीं है, और इसमें ये दोनों इंक्लूड है, मतलब कि -90 और +90 को छोड़ करके इसके बीच की वैल्यू, और इसका मतलब है कि -90 और +90 को लेकर के और इसके बीच की वैल्यू, ठीक है। तो यहां पर देखिए ले करके -90 +90 को ले करके और इसके बीच की वैल्यू सभी क्या होंगे, साइन इनवर्स के लिए क्या होंगे, रेंज का काम करेंगे। तो प्रिय छात्र आपका आंसर ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, यहां पर देखिए 14 नंबर में लिखा है, ये चीज लिखा हुआ है। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो सीधी सी बात है, यहां पर आप सोल्यूशन लिखोगे, और सोल्यूशन लिखने के बाद क्या लिखा है, tan इनवर्स, और यहां पर देखिए क्या लिखा है, √3 लिखा है, और यहां पर माइनस क्या लिखा है, -sec इनवर्स, और यहां पर -2 लिखा है। और अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर तो tan लिखा है, tan इनवर्स, ठीक है। अब ये वैल्यू किसकी है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर रूट में मतलब √3 लिखा है, तो √3 tan में कहां पर है, ये सामने यहां पर है √3, ये 60 डिग्री की है। और 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, tan π/3
3 लिख सकते हैं। ठीक भाई, tan ये तो tan 60 का है ना, तो tan ये लिख दिया, 60 ये लिख दिया, रेडियन में करके लिख दिया आपकी बात डायरेक्ट। अब आगे देखिए, ये किसका है, 120 का मान है। सेक में किसकी वैल्यू है, देखो 120 का। ठीक, 120 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 120 को हम लिख सकते हैं सेक 2π/3 लिख सकते हैं। अब देखिए, इससे ये कैंसिल हट गया, ये और इससे ये हट गया, क्योंकि कंपेयर यहां पर हो जाता है और कटना तो हम कह नहीं सकते हैं। माइनस यहाँ 2π/3 हो गया। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का π/3। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर क्या होना है, यहाँ पर -π/3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। क्लियर। तो अब आप यहाँ पर जो 2 लिखा था उसकी बात कर रहा हूँ, 3 कर दीजिएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा और बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो प्रिय छात्र देखिए, आपके जो है 1 पॉइंट, मतलब ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, पूरे सवाल हमने एक तरफ से कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं, लगा दिया है। अब आपको जो है कौन सा बताएंगे, आपको अब जो है 0.2 वाला बताएंगे। ठीक है, तो मतलब 2.2 पढ़ाएंगे, कहने का मतलब ये है। तो चलिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रिय छात्र देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर ये 1 है। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और ये 2.2 का है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो चलिए देखिए, इसके इक्वल में या तो इसको प्रूव कर दो या तो इसके इक्वल में इसको प्रूव कर दो। तो अगर मैं इसको उठाऊंगा तो ये आसानी से प्रूव हो जाएगा। अभी हम आपको बताते हैं कारण क्या है। तो पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे, और सोल्यूशन लिखने के बाद पहले राइट हैंड साइड लिखते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, साइन इनवर्स, और 3x लिखा है, -4x³ लिखा है। ठीक है प्रिय छात्र, चलिए कोई बात नहीं है, ये लिखा हुआ है। अब इसके बाद यहां पर देखिए, अगर इस x की जगह पे क्या रख दें, साइन a रख दें। देखो भाई, देखिए यहां पर इनवर्स लिखा हो, कभी भी इनवर्स लिखा हो, उसके अंदर कुछ और भी लिखा हो, वो आपको इसको हटाना हो तो अंदर ब्रैकेट के अंदर भी आपको साइन ही बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बाहर इनवर्स रहेगा और साइन इनवर्स है, अंदर अगर साइन आ जाएगा तो ये हट जाएगा, आपको एंगल मिल जाएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कोशिश कर, अगर बाहर मान लीजिए कास होता तो अंदर क्या बनाने की कोशिश करते, कास। बाहर टैन होता तो अंदर बनाने की क्या कोशिश करते, टैन बनाने की कोशिश करते। ठीक है, तो ये चीज आपको एकदम आपके माइंड में होनी चाहिए। तो यहां पर देखिए साइन इनवर्स है, अब इसको साइन बनाना है मुझे। तो साइन बनाने के लिए क्या करना होगा, देखिए सब कुछ सेम टू सेम। जैसे यहां पर देखिए 3 लिखा है, तो यहां भी देखिए 3 लिखा है। यहां पर देखो x लिखा है, तो यहाँ साइन लिखा है। यहाँ पर -4 लिखा है, तो यहाँ भी -4 लिखा है। यहाँ x³ लिखा है, तो यहाँ देखा sin³ लिखा है। तो मतलब अगर मैं x की जगह पे साइन रख दूं तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, और जब इस तरह बन जाएगा तो हम कहेंगे कि ये चीज sin 3a का फार्मूला है, और तुरंत अंदर मतलब साइन बन जाएगा। फिर साइन से साइन हटा देंगे। ठीक है, तो यहां पर ये काम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे क्या होगा। तो चलिए मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो यहां लेट करेंगे, लेट क्या लेट करेंगे भाई, साइन a को जो है x के बराबर मान ले। जैसा कि वहां पर लिखा है कि अगर x की जगह पे अगर मैं साइन a को मान लूं तो अंदर साइन 3a मतलब साइन का फार्मूला बन जाएगा, और फिर बाहर भी साइन हो जाएगा, अंदर भी साइन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए a की वैल्यू अगर निकालना चाहे तो क्या हो सकता है, a की वैल्यू, तो जब भाई चूंकि पावर इस पे 1 होता है, जब ये उधर जाता है तो ये माइनस हो जाता है। ठीक है, ऐसे हो गया। अब चलिए x की जगह पे ये वैल्यू रख दिया जाए, तो जब रखोगे यहां पर तो यही चीज क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, और यहां लिखा है 3, यहां हो जाएगा साइन a हो जाएगा। ठीक है, -4 लिखा है, यहां पर हो जाएगा sin³ a हो जाएगा। और प्रिय छात्र यहां पर हम अगर ध्यान दे थोड़ा सा, तो यहां पर तो देखिए साइन इनवर्स ही है, और ये फार्मूला किसका है, यह है sin 3a का फार्मूला है, वो देख लो सामने नंबर 1 पे लिखा है। अब देखिए ये इनवर्स में है, ये बिना इनवर्स के, तो ये हट जाएगा यहां से, तो आपके पास क्या बचेगा, केवल 3a बचेगा। और जैसा कि आपको प्रिय छात्र पता है 3 तो 3 है ही है, a की वैल्यू यहां पर क्या लिखा है, a की वैल्यू साइन इनवर्स x लिखा है, तो a की जगह पे साइन इनवर्स x रख दीजिए। और प्रिय छात्र यही तो देखिए आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड बन गया। देख लो, यही क्वेश्चन था कि भाई इसके बराबर ये लाओ, तो देखो ये चीज आ गई, नहीं आ गई लेफ्ट हैंड साइड। तो कहने का मतलब हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर दिखा दिया। तो प्रिय छात्र यही आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो यहां पर आप लिख दोगे प्रूव्ड, और इस तरह जब आप कर दोगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, कहीं पर भी कोई समस्या
नहीं होगी। तो चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं और आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। देखिए जैसे कि अभी हमने इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था एकदम सेम टू सेम उसी तरह ये भी दिख रहा है। बस क्या है कि यहां पर देखिए हम इसमें भी राइट हैंड साइड उठाएंगे। तो जब प्रिय छात्र अब आप यहां पर राइट हैंड साइड लेते हो तो आप ऐसे लिखोगे ना यहां पर, और राइट हैंड साइड लिख लीजिए। इसका क्या लिखा है, 4x³ लिखा है, -3x लिखा है। अब प्रिय छात्र देखिए यहां पर कास इनवर्स लिखा है, तो अंदर अब आपको क्या बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी, कास बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर बाहर जो है tan होता तो अंदर tan बनाने की कोशिश करनी पड़ती। मतलब जो चीज वहां लिखा होगा वही चीज अंदर बनाने की कोशिश करना है। तो प्रिय छात्र यहां देखो 4 लिखा है, तो यहां भी देखो 4 लिखा है। यहाँ x लिखा है तो यहाँ x लिखा है, cos³ लिखा है। यहाँ -3 लिखा है तो यहाँ देखो -3 लिखा है। यहाँ x है तो यहाँ भी cos है। तो मतलब जहां पर x है उसकी जगह पे अगर हम cos रख दें तो ये cos3a का फार्मूला आराम से बन जाएगा। और सेम टू सेम उसी तरह हो भी जा रहा है क्योंकि सब कुछ उसी तरीके से ये बना हुआ है, बनाया ना उसी तरह। तो यहां पर हम लोग ज्यादा फिर माइंड नहीं लगाएंगे, फिर लिखेंगे लेट। अब लेट के बाद क्या लिखेंगे, लेट के बाद यहां लिखेंगे कास ए को हमने किसके बराबर मान लिया, x के बराबर। तो अगर यहां पर हम बात करें कि a बराबर क्या आ जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा तो कास इनवर्स x हो जाएगा, जैसा कि आप लोगों को अच्छे से पता है भाई। चूंकि ये उधर जाएगा तो यहां पर इनवर्स हो जाएगा। चलो वैल्यू रखते हैं, तो वैल्यू यहां पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए कास इनवर्स तो ही है, 4 लिखा है, यहां पर रख दिया वैल्यू कास ए, ठीक है। और -3 फिर यहां पर x है तो x की जगह पे क्या रखना है, कास ए, रख दिया कास ए। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा आगे क्या हो सकता है, ये कास इनवर्स तो ही है। अब आप बताओ किसका फार्मूला है, 2 नंबर पे फार्मूला लिखा है, cos3a का है फार्मूला, ठीक। अब ये इनवर्स है, ये बिना इनवर्स का देखो अंदर भी बाहर भी कास हो गया, अंदर भी हो गया। इससे फायदा क्या हुआ कि ये दोनों यहां से हैंड मतलब आप इसको हटा सकते हो, तो यहां हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। अब यहां 3 हो जाएगा तो 3 तो है ही है। और a की जगह पे देखिए आप क्या लिखोगे, a की जगह पे आप लिखोगे कास इनवर्स x, तो हो जाएगा कास इनवर्स x हो गया। और प्रिय छात्र ही आपको लाना भी था, तो ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड किसके बराबर आ गया, देखिए राइट हैंड साइड जो है वो आ गया लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया, और ये चीज आपका प्रूव्ड हो गया। तो हमको लगता है कि ये सवाल नहीं बेकार है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, एकदम आसान तरीके से लग जा रहा है कि नहीं। तो चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, और चलिए देखिए इस क्वेश्चन को देखो कैसे हम लगाते हैं। इसमें भी देखिए x की जगह पे क्या रख दें कि काम हो जाए। तो यहां पर देखिए ये क्वेश्चन तो लिखा है, ठीक है, बीसी जगह से लगाते हैं, काहे लिए कि समय बर्बाद करें। अब x की जगह क्या रख दें कि अंडर रूट से बाहर ये आ जाए, ठीक है, ये पूरा बाहर हो जाए। अगर यहाँ x की जगह साइन रखते हैं तो 1 + sin², कोई फार्मूला नहीं बनेगा। कास रखते हैं तो 1 + cos², कोई फार्मूला नहीं बनेगा। tan रखते हैं तो 1 + tan², तो अगर हम tan रखते हैं तो 1 + tan² हो जाएगा ना यहाँ पर भाई। अगर यहाँ पर x की जगह tan a रखते हैं तो 1 + tan²a हो जाएगा, और ये फार्मूला था sec²a का, तो ये फार्मूला बन गया। तो कहने का मतलब हमको क्या करना होगा कि जहां x लिखा है वहां पर हमको क्या रखना पड़ेगा, हमको tan a रखना पड़ेगा। तो यहां लेट करेंगे, लेट tan a = x, ठीक। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ जल्दी से, tan इनवर्स x हो जाएगा ना बेटा। चलो रखो इसमें, तो इसलिए tan इनवर्स, और यहां पर रूट के अंदर क्या लिखा जाएगा, 1 + tan²a, ठीक है। -1 तो यहां पर है ही है, नीचे क्या हो जाएगा, tan a ही रहेगा। अब प्रिय छात्र आगे क्या कर सकते हो आप, देखिए tan इनवर्स तो है, 1 + tan² किसका फॉर्मूला होता है बताओ जल्दी से फटाफट, sec² का होता है। तो यहां पर देखिए आपने लिख दिया sec²a, -1 तो है ही है यहां पर, और नीचे क्या लिखा है, tan a लिखा है। अब क्या कर सकते हो इसके बाद, देखिए tan इनवर्स है, sec² को बाहर निकालोगे रूट से, क्योंकि स्क्वायर में है तो बाहर तो आ ही जाएगा, ये हो गया। और नीचे आपका क्या लिखा है, tan a तो लिखा है, ठीक है। अब प्रिय छात्र अब आगे इसके समझिए क्या आप लिख सकते हैं, देखिए tan इनवर्स तो यहां पर है। अब देखिए sec को क्या लिख सकते हैं बताओ, sec होता है 1 / cos a के बराबर, कि नहीं, -1 यहां पर है, और नीचे क्या लिखा है, tan है, तो इसको हम लिख सकते हैं sin a/cos a, लिख सकते हैं ना इसको, ठीक, लिख दिया। भाई आप लोग कह रहे हो कि लिख दो तो गुरुजी लिख दे रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। अब इसका गुणा इसमें होगा, क्या हो जाएगा, 1 - cos a हो जाएगा, और नीचे क्या लिखा है, cos a तो है ही है यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, sin a/cos a, तो यहाँ पर है ही है पहले से।
तो देखिए कास ए से कास ए कट गया। अब ऊपर क्या बचा, ऊपर ध्यान दीजिएगा प्रिय छात्र, ऊपर बचा 1 बचा है माइनस, अब यहां पर क्या बचा है, कॉस ए बचा है, कॉस ए, और नीचे क्या बचा है, साइन ए बचा है। अब देखिए इस 1 को काटना है, तो कास ए का फार्मूला एक ये भी होता है, देख लीजिए 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। तो अगर कास की जगह, कास ए की जगह ये फार्मूला रख देंगे तो 1 से 1 ये कट जाएगा, करके दिखा देता हूं भी। तो यहां हो जाएगा tan इनवर्स लिखा है। अब यहां पर देखिए 1 माइनस, अब कास ए की जगह क्या लिख रहा हूं बताओ, 1 - 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन 2। ठीक, यही फार्मूला है ना, इसमें देख लो सूत्र है भाई। और नीचे क्या है देखिए, साइन ए की जगह पे क्या लिखा है सूत्र, बोलो। इसीलिए पहले सूत्र लिख रखा हूं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गई नहीं आ गया। और अब एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब आपके माइंड में एक चीज आ रहा होगा कि ये सूत्र कहां से आया, तो इसको भी थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए साइन 2 ए लिखा हो तो फार्मूला आप जानते ही हो क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है। अगर यहां 2 है तो यहां 1 है, यहां 2 है तो यहां 1 है, और अगर यहां पर 1 हो जाए, माने यहां पर 1 मतलब अगर दुगुना है तो यहां उसका आधा है, और अगर यहां ए हो जाए तो यहां a अपॉन 2 हो जाएगा, यहां भी a अपॉन 2 हो जाएगा, उसका आधा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर यहां पर मान लीजिए a अपॉन 2 लिखा होता तब क्या होता फिर, तो कुछ नहीं करेंगे, इसको आधा करिए, तो a अपॉन 2 को 2 से भाग करिए तो 2 दूना 4, तो 2 साइन a बाई 4 हो जाएगा और कास a बाई 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं है? मतलब जो लिखा उसको आधा कर दो, जैसे यहां पर a लिखा था तो a को आधा कर दिया तो a अपॉन 2 हो गया, इसीलिए यहां पर a अपॉन 2 लिखा गया। ठीक है, इसी प्रकार से cos 2a का फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर a होता था, लेकिन चूंकि यहाँ a था तो इसीलिए इसको आधा करके, इसको की आधा करके लिखा गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ब्रैकेट को तोड़ दीजिए। जब आप यहाँ पर ब्रैकेट को आप करोगे तो देखिए यही चीज क्या हो जाएगा, 1 - 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर a अपॉन 2। ठीक है, और नीचे क्या लिखा है, 2 साइन a अपॉन 2 लिखा है इंटू कॉस a अपॉन 2 लिखा है। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और 2 से 2 भी कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा क्या उसको लिखिए, साइन इनवर्स, ऊपर बचा है साइन a अपॉन 2 और नीचे बचा है कास a अपॉन 2 बचा है। और प्रिय छात्र अब आप क्या कर सकते हो, साइन इनवर्स सही है, ये जो एक साइन बटे कास हो जाएगा tan, तो हो जाएगा tan a अपॉन 2 हो जाएगा। अब tan से tan यहां पर हट जाएगा तो क्या बचेगा, a अपॉन 2, a अपॉन 2 मतलब 1 अपॉन 2a। ठीक है, अब a की वैल्यू रख दो प्रिय छात्र, तो 1 अपॉन 2 है ही है, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा है tan इनवर्स x लिखा है, तो a की जगह हमने यहां पर लिख देंगे tan इनवर्स x। प्रिय छात्र यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए कितना आसान तरीके से ये आपका क्वेश्चन लगा हुआ है, तो आप इसको देखिए लिख लीजिए कॉपी में और एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर दे। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, और आइए आप जो है इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए प्रिय छात्र, मैंने पिछले भी क्वेश्चन बताया था कि कास के बगल में चाहे 1 लिखा हो चाहे -1 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, हमारा काम ये होता है कि उस 1 को काटना। जैसे कास x लिखा है, +1 लिखा है, तो इस +1 को कैसे काटें, ये कैसे हटे, ये हमारा मेन काम होगा। जैसे कास x है, बगल में 1 है, तो इस 1 को कैसे काटें, ये हमारा मेन काम है। तो इसके लिए एक सूत्र भी हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं उसको बहुत अच्छे समझो पहले, कि जैसे कहीं प्रिय छात्र लिखा हो cos 2a, तो एक फार्मूला आपको पता है कि होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर a होता है, और एक और होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस का 1 होता है, मतलब ये 2 फार्मूले होते हैं। अब प्रिय छात्र देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां जो लिखा रहेगा उसको 2 से भाग करके तब यहां एंगल लिखते हैं। जैसे यहां देखिए 2a था तो 2 से भाग करके तो कितना बचा, a बचा, तो यहां पर ये लिख दिया गया। ठीक है, इसी प्रकार से आपसे कोई पूछता है कि सर यहां पर a लिखा है, अब क्या होगा, तो अब a को 2 से भाग करिए तो a अपॉन 2 हो गया ना, तो इसका मतलब फिर आपको यहां पर a अपॉन 2 लिखना पड़ेगा, यहां भी लिखना पड़ेगा अपॉन 2, माने कास a का जो फार्मूला होगा ये होगा। अगर इसी a की जगह पे x लिख दिया जाए तो यहां भी x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इस तरीके से फार्मूला आपको याद होना चाहिए। एक फार्मूला और होता है, ठीक है, cos 2 मतलब का नाम की cos 2 a का होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a भी होता है, और भी होता है। ठीक है, तो चलिए इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए
इस फार्मूले का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं। ठीक है, तो प्रिय छात्र यहां पर ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान दोगे? ध्यान दीजिएगा कि जहां पर cos x लिखा है वहां पर हम ये फार्मूला रख देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, इसी चीज को देखिए क्या होगा। यहां पर tan इनवर्स लिखा है और ये ऐसे कुछ लिखा है, तो 1 माइनस, अब देखिए इस cos x की जगह ये वाला फार्मूला रखें कि ये वाला, कैसे कटेगा? अगर ऊपर वाला रखते हैं तो देखिए ये माइनस हो जाएगा तो ये इस 1 से कट जाएगा, तो ऊपर वाला यहां रख दीजिए, ज्यादा सही रहेगा। कौन सा? ऊपर जो लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपान 2, इसको रख देते हैं। ठीक है, और अपान में देखिए क्या है, इसकी जगह क्या रखोगे? ध्यान दो, इसकी जगह पे क्या रखोगे भैया? तो यहां पर ध्यान देते हैं, ये 1 तो लिखा है और प्लस भी लिखा है। अब cos x की जगह नीचे जो लिखा है 2 cos स्क्वायर x अपान 2 माइनस 1, इसको रखेंगे क्योंकि माइनस 1 प्लस 1 कट जाए ना। तो यहां पर देखिए क्या आ जाएगा, tan इनवर्स तो ही है। अब यहां पर प्रिय छात्र देखिए ध्यान दीजिएगा क्या होगा, यहां भी लगा दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये जब टूटेगा तो 1 माइनस 1 और ये हो जाएगा प्लस, माइनस में प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर x अपान 2 हो जाएगा। और नीचे देखिए ये इस 1 से 1 कट गया तो यहाँ क्या बचेगा, 2 साइन 2 कॉस, क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर x अपान 2 बचेगा। 1 से 1 ये भी कट गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या आता है, tan इनवर्स है और रूट के अंदर देखिए क्या आएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा तो यहां बचेगा साइन स्क्वायर x अपान 2 बटे कॉस स्क्वायर x अपान 2। ठीक, ये बच गया। अब प्रिय छात्र देखिए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसके बाद है, इसके बाद हम लिखेंगे tan इनवर्स और यहां पर देखिए रूट में क्या लिखेंगे भाई, साइन बटे कास होता है tan, तो हो जाएगा tan स्क्वायर x अपान 2 हो जाएगा कि नहीं। अब चूंकि रूट में स्क्वायर लिखा है tan के ऊपर तो tan बाहर आ जाएगा, बढ़िया दमदमा के बाहर आ गया और tan से tan यहां पर हट गया तो x अपान 2, क्योंकि ये इनवर्स में ये बिना इनवर्स के तो हट ही जाएगा, तो यहां पर x अपान 2 आ गया और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो। तो आप इसको लिख लीजिए, आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। तो चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं और आइए जो है इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो आप? तो यार ये तो बड़ा हमको आसान सवाल लग रहा है देखने में। कैसे? यहाँ भी कास है, यहाँ भी कास है, तो ऐसा ना किया जाए कि कास को कॉमन ले लिया जाए, ऊपर से कास कॉमन ले लिया जाए। तो कास से x कॉमन लेंगे तो कास से पूरे में भाग करेंगे, तो कास से इसको भाग करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और इसको कास से भाग करेंगे तो साइन बटे कास हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, tan x हो जाएगी कि नहीं। याद ना, अच्छा समझ में आ रहा हो तो लिख लीजिए। देखिए साइन x बटे कास x हो गया। भाई कॉमन का मतलब भाग होता है ना, चूंकि यहाँ नीचे भी कास कॉमन ले लिए कास x, तो कास से कास को भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा और इसको कास से भाग करेंगे तो क्या आएगा, साइन x बटे कास x हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इससे ये कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया भाई, कैंसिल हो जाएगा ना यहाँ पर, तो ठीक है कोई बात नहीं है। यहाँ tan इनवर्स लिखा है, अब अंदर क्या बचा, 1 माइनस साइन बटे कास हो जाएगा, कितना, tan x हो गया और नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस ये tan x हो गया। ठीक है, 2 चीजें हो गई। अब एक चीज यहां पर ध्यान देने की आवश्यकता है, tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 होती है। 45 का मान 1 होता है ना भाई, 45 का मतलब π/4 और यहां पर एक छिपा है, यहां tan x लिखा है। नीचे देखो यहां पर क्या है, 1 तो है ही है। इस वाले जो 1 छिपा इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, tan π/4, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू 1 होती है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये सब क्या है कर रहे हो, तो देखिए मैं इसलिए कर रहा हूं कि एक फार्मूला बन गया, tan इतना माइनस tan इतना, फिर 1 प्लस tan इतना इंटू tan इतना, और ये फार्मूला ये लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा है कि कहीं लिखा हो tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। अगर इस फॉर्म में कोई चीज लिखा हो तो आप वहां बोल सकते हो कि ये फार्मूला है tan a माइनस b का। तो यहां पर a की जगह पे देखिए क्या लिखा है, a की जगह पे π/4 है, b की जगह पे x है। यहां भी देखिए a की जगह π/4 है और b की जगह x है।
ओ बी की जगह एक्स है, तो अगर एक्स की जगह बी और ए π/4 की जगह ए लिख दे तो सेम फार्मूला वही बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ना, आप लिख के देख लीजिए, वही बन गया। और अगर वो बन गया तो फिर ये फार्मूला क्या बन जाएगा? तुरंत यही फार्मूला बन जाएगा, tan इनवर्स तो ही है बाहर, ये हो जाएगा tan a माइनस बी का फार्मूला। और a की जगह पे कौन है? यहाँ पर π/4 है, और b की जगह कौन है? x है। अब इससे फायदा क्या होगा? यहाँ इनवर्स है, यहाँ इनवर्स नहीं है, तो ये आपस में यहाँ से ये हट जाएंगे, तो क्या बचेगा? यहाँ पर π/4 माइनस x बचेगा, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से आप क्वेश्चन को आराम तरीके से लगा सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, और आइए जो है इस क्वेश्चन को देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो देखिए 6 नंबर में देखिए प्रिय छात्र क्या लिखा है। 6 नंबर में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, अब दिमाग लगाओ। अब देखो यहाँ पर चूंकि ए आ गया और यहाँ पर ये हो गया, तो अगर ए की भूल जाइए अभी, अगर ए ना होता तो अगर यहाँ पर लिखा होता मान लीजिए 1 होता तो क्या हो जाता? 1 अगर यहाँ पर साइन रख देता तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये किसी का फार्मूला बन जाता। किसका? 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कास स्क्वायर का फार्मूला, और आराम से बाहर निकल जाता कि नहीं। तो लेकिन चूंकि यहाँ ए है तो अब आपके लिए दिक्कत पैदा हो जाएगी। तो ऐसा ना करें कि अगर आगे ए लिखा हो तो फिर केवल ये मतलब जैसे एक्स बराबर, अभी तक हम केवल साइन मान सकते थे, ऐसे लिखते हैं लेट एक्स बराबर साइन ए मान लेते कि नहीं। लेकिन अब चूंकि यहां पर ए लिख उठा है तो ए साइन मानना पड़ेगा। अगर यहाँ बी लिखा होता तो बी साइन मानना पड़ता, अगर यहाँ सी लिखा होता तो सी साइन मानना पड़ता। मतलब जो चीज यहां लिखा होगा उसको मानना पड़ेगा। अब इससे क्या होगा फायदा कि जब इसको यहां रखेंगे तो ए स्क्वायर यहां भी बन जाएगा, यहां भी ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर भी कॉमन हो जाएगा, आराम से बाहर आ जाएगा। चलिए रख के दिखाते हैं तो आपके समझ में आ जाएगा। तो यहां पर जब इसको इधर लाएंगे तो क्या जाएगा? एक्स अपान ए हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा? यहाँ tan ए बचेगा। तो ए बराबर क्या आ जाएगा बताओ? जब ये tan इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? यही साइन इनवर्स एक्स अपान ए हो जाएगा। चलिए इतनी बात छोड़ दो, इतने पर से आगे हम बढ़ते हैं। 9 चलो वैल्यू रखते हैं, तो जहां x लिखा वहां a साइन ए रख दीजिए, ठीक है। तो यहां हो जाएगा tan इनवर्स तो है, और यहां x लिखा तो x की जगह क्या रखेंगे? a साइन ए। बहुत आसान तरीका बताएंगे आपको, अभी आपको खुद ही लगेगा, ठीक है। यहां तो a स्क्वायर पहले से है, अब माइनस लिखा, अब यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा तो एक्स की जगह क्या रखेंगे? ये रखेंगे इसको, तो ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर हो गया ए कि नहीं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स तो है ही है, ए भी लिखा है, साइन ए भी लिखा है। नीचे देखिए रूट के अंदर क्या कॉमन है? ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहां से यहां से भी, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा ना ये चीज, ठीक है। और आपको एक फार्मूला पता है, सूत्र पता है, फार्मूला कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। अगर इस साइन को उधर लेके चले जाए तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा कास स्क्वायर ए बराबर क्या जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। तो कहीं लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा तो उसकी जगह कास स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। तो वही चीज यहां लिखने चल रहा हूं। तो यहां पर क्या जाएगा? tan इनवर्स तो है ही है, यहां पर ऊपर लिखा ए साइन कैपिटल ए बटे, यहां पर देखिए क्या हो रहा है? ए स्क्वायर लिखा है और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसकी जगह क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से? यहां पर हो जाएगा कास स्क्वायर ए हो जाएगा कि नहीं। और फिर ये देखिए क्या हो जाएगा? यहां पर tan इनवर्स ही है, ए साइन ए तो है ही है। अब ये बाहर निकलेगा रूट से तो यहाँ ए बचेगा, यहां पर क्या बचेगा? कास ए बचेगा। ए से ए कट गया, यहां आ गया tan इनवर्स, और साइन बटे कास क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा tan ही हो जाएगा। अब इससे ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा? ए बच गया। अब ए किसकी वैल्यू है? ए वैल्यू किसकी है? तो ए है साइन इनवर्स एक्स अपान ए की वैल्यू है, तो ये वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स अपान ए की वैल्यू है। और ये कौन सा साइड? ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो गया। तो देखिए इतना आसान सवाल था, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। देखिए बहुत ज्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे, मेन टॉपिक पे ही चल रहा है, टॉपिक बताते जा रहे हैं। इच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, आपसे यही कहेंगे, और अपने दोस्तों में भेजें, लाइक भी कर दीजिए। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, और आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए ये चीज tan इनवर्स में, अच्छा 3 ये लिखा है, ठीक है।
और हमारा जो है देखिए tan में ये देखिए लिखा है tan 3a का फार्मूला भी एक है, ये चौथे नंबर पे फार्मूला लिखा हुआ है। क्या लिखा है, अगर 3 हो जाए, ठीक, यहां भी देखिए 3 लिखा हुआ है, तो ये फार्मूला चलो बनाने की कोशिश किया जाए। कैसे बन सकता है, देखिए यहां पर तो 1 लिखा है, देखो उसमें क्या लिखा है, यहां पर 1 लिखा है, लेकिन इस वाले में क्या लिखा है, a क्यूब लिखा है। तो चलो a क्यूब को कॉमन ले लेते हैं ताकि उसी तरह फार्मूला बन जाए। तो देखिए tan इनवर्स है और इसको इस तरह बना देते हैं 3a² x माइनस एक्स क्यूब, ठीक, और नीचे देखिए a क्यूब कॉमन ले लिया, तो कॉमन का मतलब का भाग होता है, तो भाई a क्यूब को a क्यूब से भाग करोगे तो 1 आएगा। अब इसको भी देखिए 3 लिखा है, a लिखा है, x² लिखा है, इसको भी a क्यूब से भाग करेंगे तो यहां पर ये कट जाएगा तो a² बचेगा कि नहीं, ये तो बचेगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, tan इनवर्स है। और ये चूंकि इसको हम चाहें तो एक काम कर सकते हैं भाई, इसी चीज को ये भी लिख सकते हैं, देखो 3a² x बटे a क्यूब और माइनस एक्स क्यूब बटे a क्यूब, ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि जब इसको हल करोगे तो यही तो आएगा। अभी दिखाता हूं आपको, -1 माइनस 3x² अपान a², देखो यही है। अभी इसको हल करोगे तो नीचे देखिए a आ जाएगा, ऊपर वाला यही रहेगा, और जो है ये चीज यहां ब्रैकेट में तो रहेगा ही अपना। तो ये एकदम सेम टू सेम तो हुआ कि नहीं हुआ भाई, इस चीज को ये लिखा जा सकता है। अभी यहां पर देखिए आगे, यहां tan इनवर्स है, अब यहां पर देखिए a² से एक स्क्वायर कट गया मतलब, तो यहां पर केवल a बचेगा, तो 3x अपान a आ गया, और यहां पर क्या आ गया, x/a का होल क्यूब लिख सकते हैं, और यहां 1 बचा, यहां -3, और x अपान a का यहां स्क्वायर लिख सकते हैं। अब प्रिय छात्र देखिए एकदम सेम टू सेम इसी तरह हो गया। अगर x अपान a की जगह पे tan रख दें तो सेम ही फार्मूला रहा, देखो 3, तो यहाँ पे 3, अब यहाँ पर देखिए x अपान a की जगह tan रखेंगे तो ये देखो ये बन गया, और माइनस यहाँ tan रखेंगे तो देखो माइनस का tan क्यूब बन गया कि नहीं, 1 - 3 tan स्क्वायर, तो 1 - 3 tan स्क्वायर, ये बन गया। तो कहने का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लेट कर सकते हैं, लेट x अपान a बराबर tan a मान लिया हमने कि नहीं। तो ये काम तो आपका कंप्लीट हो गया भाई। अब इसको इधर, अब इसको मान लीजिए इसको इधर लेके आते हैं, ये क्या हो जाता था, ये बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x अपान a हो जाएगा कि नहीं। तो चलो वैल्यू रखते हैं पहले, तो फिर आगे बात समझते हैं, ठीक है। तो यहां पर तो लिखा है tan इनवर्स लिखा है, देखा कितना आसान तरीके से बताया हमने, यहां 3 लिखा है, और x अपान a की जगह मैं क्या रख रहा हूं, tan a रख रहा हूं, तो tan a हो गया, और माइनस tan क्यूब हो जाएगा a, नीचे क्या हो रहा है देखिए 1 - 3 tan स्क्वायर a हो गया। अब यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, ये चीज tan इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है, ये tan 3a का फॉर्मूला है, ये सामने लिखा है, आप देख लीजिए, कोई मतलब ऐसे थोड़ी ना कह रहे हैं, देखो ये सेम 3a का फॉर्मूला है ना। अब देखिए इनवर्स में बिना इनवर्स के कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, कैंसिल क्या होगा, कंपेयर करने पर हटता है, ठीक है। तो यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ 3 और a की वैल्यू देखो, यहाँ पर क्या निकाला हमने, tan इनवर्स x अपान a निकाला। तो प्रिय छात्र यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इतने आसान तरीके से ये क्वेश्चन लग जा रहा है। तो चलिए ठीक है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। और आइए देखिए, ये छोटा सा सवाल है, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है tan इनवर्स, यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है cos, यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है sin इनवर्स। तो अब ब्रेकेट देखिए, यहाँ पर sin इनवर्स है तो इस 1/2 साइन, बताओ साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो साइन 30 का मान होता है, किसका होता है, साइन 30 को अगर रेडियन में लिखना चाहें तो π/6 हो जाएगा कि नहीं। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा कि ये देखिए साइन यहाँ इनवर्स में भी है और यहाँ बिना इनवर्स के है, तो ये हट जाएगा, यहाँ पर π/6 बचेगा। तो ये हो जाएगा कितना, tan इनवर्स 2 cos, यहाँ पर 2 है ना, और ये तो हट गया, तो यहाँ क्या बचेगा, π/6 बचा, ठीक है। और एक कटेगा तो 3 हो गया। अब काश में 60 का मान कितना होता है, काश 60 का मान देखो ध्यान दो, अभी हो गया काश 60 ना भाई,
ये 180 होता है और ये 3 है, तो 3 से 180 भाग करेंगे तो 3 छंग 18, 3 6 जाए 3, 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है पहले बताओ। cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, भाषण में आ रहा है नहीं आ रहा है। अब 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। अब tan इनवर्स 1 आ गया। क्या आ गया भाई? tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है? π/4 की। तो ये भी क्वेश्चन लग गया, इसका आंसर आ गया। छोटा सा सवाल था, इसमें कुछ नहीं करना था। तो चलिए आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। और आइए जो है इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या करना होगा। प्रिय छात्र देखिए, ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा आसान है। कैसे? अगर यहां पर देखिए साइन है तो यहां भी साइन बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी, यहां कास है तो अंदर भी कास बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो यहां साइन कैसे बन सकता है? ये देखिए सामने लिखा है उसी तरह 2x, तो 2 की जगह 2 है, x की जगह यहां tan रखा है, और 1 + x² लिखा है तो 1 + tan² है। तो कहने का मतलब क्या हुआ प्रिय छात्र कि अगर x की जगह पे अगर हम tan रख दें तो काम बन जाएगा। इसी तरह y की जगह पे भी tan रख देंगे तो देखिए 1 - y² तो 1 - tan²। नीचे लिखा है 1 + y² तो 1 + tan²। तो मतलब x की जगह भी tan, y की जगह भी tan। चलो रख के देखते हैं क्या होता है। तो यहां पर देखिए लेट किया, लेट x बराबर tan a ले लिया, और y की जगह पे क्या ले लेते हैं भाई? tan ही लेंगे, लेकिन एंगल का नाम अलग कर देते हैं, tan b। तो यहां से अगर a की वैल्यू निकाला जाए तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x हो जाएगा। और यहां से b की वैल्यू निकाला जाए तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स y हो जाएगा कि नहीं? चलो वैल्यू रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो इसलिए tan इनवर्स, tan लिखा है केवल, ठीक है, ठीक, इनवर्स है कि tan अकेला है भाई? tan ही है केवल। तो ये हो गया। और यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, यहां साइन इनवर्स है, और अंदर क्या हो जाएगा? 2, और x की जगह क्या रखना है? tan a रखना है, और नीचे 1 + tan² a हो गया, और प्लस यहां क्या लिखा है? cos इनवर्स 1 - इसकी जगह क्या आ जाएगा? tan² b, निचवा 1 + tan², यहां पर b हो गया कि नहीं? अब प्रिय छात्र देखिए यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस केवल देखना है, देखभाल कर लीजिए। यहां पर क्या लिखा है? साइन इनवर्स ए लिखा है, साइन इनवर्स है, और ये किसका फॉर्मूला है? sin 2a का फॉर्मूला है। इसी प्रकार से यहां cos इनवर्स लिखा है, ये किसका फॉर्मूला है? cos 2b का फॉर्मूला है कि नहीं? अब देखिए ये हट जाएगा तो यहां क्या बचेगा? यहां हो जाएगा tan 1/2, और यहां पर क्या आ जाएगा? 2a बचेगा है, और यहां पर 2b बच गया। बच गया नहीं बच गया? ठीक है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो tan 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? a + b कि नहीं? और तो कुछ है नहीं, अच्छा बटे में है, इसके बटे में भी 2 है तो 2 से 2 कट गया, तो tan a + b आ गया। तो tan a + b का फार्मूला क्या होता है बताओ जरा? होता है tan a + tan b अपान, इधर लिख देता हूं, ऊपर लिख देता हूं ताकि दिखाई दे अच्छे से। क्या होता है tan a + b का? होता है tan a + tan b अपॉन के बाद क्या लिखेंगे? 1 - tan a tan b होता है। क्या होता है? 1 - tan a × tan b, ये फार्मूला होता है। अब प्रिय छात्र tan a की वैल्यू यहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है? x लिखा है, तो जहां tan a लिखा वहां x कर दो, और tan इसकी b की जगह y, 1 - x y, और यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ये लिखा है सामने, दरअसल में इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, तो इसका लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए प्रिय छात्र, इसमें आपने कुछ भी नहीं किया, छोटा सा काम था, आपने कर दिया, ठीक है। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आइए जो है ये हमारे पास 3 सवाल लिखे, बहुत इजी सवाल हैं, ठीक है। इनको देखते हैं कैसे ये लगेंगे। तो पहले तो एक काम करते हैं, पहले पहला क्वेश्चन उठाते हैं, देखते हैं कि कैसे क्या करना है। तो ये 10 नंबर लेते हैं, और यहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखा हुआ है साइन इनवर्स sin 2π/3 लिखा है, ये लिखा है प्रिय छात्र। अब प्रिय छात्र एक चीज यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। क्या ध्यान दोगे इसको भी आप समझ लो। पहले देखिए जो साइन की जो रेंज होती है
वो -90 से +90 के बीच में होती है। कहाँ से कहाँ तक होती है? -90 से +90 के बीच में होती है। इस वैल्यू को देखो कितना लिखा है, ये वैल्यू इधर लिख देता हूं, 2π/3। तो 2π का मतलब पाई की जगह 180 रख दो, पाई की वैल्यू होती है ना चूंकि ये, तो 3 छंग 18, 60 हो गया, 120 हो गया, ये वैल्यू 120 लिखा है। तो आप सोचो कि लाओ हम इससे इसको हटा दें और यहां यही लिख दें तो आंसर आ जाएगी, गलत हो जाएगी। कारण क्या है कि हमारी जो साइन इनवर्स होती है उसका जो रेंज होता है वो होता है -90 से +90 होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 120 को कम करके इसके बीच मिलान होगा, उसके बाद तब आप इसको हटा सकते हो। बात समझिएगा। जैसे कैसे करोगे, जैसे यहां पर समझो पहले ये है 0 डिग्री यहां पर होता है, यहां 90 डिग्री होता है, यहां 180 डिग्री होता है कि नहीं, और यहां 270 डिग्री होता है, 90 समय जुड़ता रहता है, फिर यहां पर 360 हो जाता है। तो 120 है, तो 120 का मतलब ये इस क्वाड्रेंट में कहीं 120 जाकर बनाया होगा। भाई इतना तो 90 हो गया, इतना 90 में 30 जोड़ेंगे तो 120 हो गया होगा। तो ये किस क्वाड्रेंट में गया? इस वाले में गया, सेकंड वाले में। और पहले वाले में तो सभी पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कॉसेक होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव। इसमें कौन होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा में टैन और कॉट होता है। इसमें कौन होता है बताओ? इसमें कॉस होता है और सेक, ये पॉजिटिव होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है प्रिय छात्र, ये सेकंड होता है, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। अब प्रिय छात्र देखिए, ये साइन है तो इसको भी हमको साइन ही रखना है। ध्यान ये देना है साइन रहे भले चाहे जो हो जाए, साइन को कास नहीं बनाना, क्योंकि या टैन नहीं बनाना या कोई अदर नहीं बनाना, क्योंकि जो बाहर रहे इनवर्स में वही चीज अंदर बनाने की कोशिश किया करो, ताकि ये दोनों यहां से एक इनवर्स रहेगा एक बिना इनवर्स के रहेगा, तो यहां से ये हट जाएगा। ठीक है। तो यहां पर देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं एक काम करूं कि जैसे 120 लिखा है तो 120 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? 120 को ये लिख सकते हो कि 180 के फॉर्म में। कैसे लिख सकते हो कि 180 और 180 से कितना घटा दे कि 120 आ जाए? 60 घटा दें। भाई 180 से अगर 60 घटाएंगे तो 120 नहीं आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि 180 में से 60 घटाएंगे तो 120 आ जाएगा। तो मतलब 120 को ये चीज लिखा जा सकता है। अच्छा एक चीज और देखो, 120 को हम क्या बोलते हैं? 2π/3 बोलते हैं ना भाई, ये तो बोलते हैं 120 को रेडियन में, क्योंकि आपने देखा ही है 2π/3। और 180 को क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं। और 60 को क्या बोलते हैं बताओ? 60 को अगर ना पता हो तो इसको भी देखिए, पाई से गुणा करते हैं, 180 से भाग, तो 6 3 18 π/3 बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब है कि अगर कहीं ये चीज लिखा है तो उसकी जगह ये चीज लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? तो वही चीज यहां पर हम करने चल रहे हैं। तो यहां पर देखिए साइन इनवर्स है, और यहां पर देखिए क्या लिखा है? साइन लिखा है। और इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? पाई - π/3 लिख सकता हूं। अब इससे फायदा क्या हुआ कि ये घट करके छोटे में चला जाएगा। अब देखो एक चीज और देखे हो आप कि कहीं लिखा हो साइन 180 - थीटा, तो 180 - थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड में। क्योंकि देखिए हमारी बात समझिएगा, थोड़ा सा हम और अच्छे से आपको हमसे समझा देते हैं तो ज्यादा सही होगा। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं और थोड़ा और अच्छे समझा देते हैं। कारण क्या है कि अगर छोटी सी चीज अगर गड़बड़ हो गई तो गड़बड़ा जाएगा ज्यादा। देखिए सब थोड़ा बड़ा बना देते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। ये है ठीक, ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180, फिर 90 जोड़ दो 270, फिर 90 जोड़ दो तो 360। ठीक है, ऐसे बनता चला जा रहा है ना। तो अब यहां पर देखिए 90, देखिए अब देखो यहां पर देखिए, अगर आप 90 में कुछ जोड़ोगे तो ये ऐसे चलता है। देखो भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, सेकंड ये है, और आपका थर्ड वाला ये क्वाड्रेंट है, और ये वाला आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये आफ्टर स्कूल टू सिनेमा के प्रोसेस पे काम करता है। मतलब सभी पॉजिटिव। यस माने साइन और कॉसेक पॉजिटिव, टैन और कॉट पॉजिटिव, सेक कॉस और सेक पॉजिटिव। तो अब आप क्या देख रहे हो कि जैसे 90 लिखा है तो आगे बढ़ा देंगे तो यही चीज क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 90 + थीटा बन जाएगा। और अगर इसमें घटा देंगे तो पीछे लौट आएगा, मतलब क्या बन जाएगा? ये 90 - थीटा बन जाएगा कि नहीं। इसी प्रकार इसे 180 लिखा है
तो 180 से कुछ घटाएंगे तो इसमें आएगा, पीछे वाले में, तो 180 और क्या हो जाएगा, माइनस थीटा हो गया। और अगर जोड़ेंगे तो आगे चला जाएगा तीसरे, भाई 2 में है था, ये किसमें था, 2 में था, अब जोड़ेंगे तो 3 में जाएगा ना, तो ये हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 180 प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार 270 है जैसे, तो 270 में से कुछ घटाएंगे तो फिर 3 में जाएगा, जैसे 270 ये 3 में, और अगर जोड़ देंगे तो फिर 4 में चला जाएगा, 270 प्लस थीटा। इसी प्रकार से यहां पर देखिए 360 है, घटाएंगे तो फिर कितने आ जाएगा, घटाएंगे तो ये आ जाएगा, क्या नाम है कि 4th में आ जाएगा, और जोड़ेंगे तो आगे बढ़ जाएगा, आगे कौन में, 1 में चला जाएगा, 360 प्लस थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से यहां पर होती है। अब यहां पर एक चीज मैंने आपको बताया कि जैसे यहां पर लिखा था कितना, यहां लिखा है साइन और यहां लिखा है 180 माइनस थीटा। अगर कहीं इसे लिखा हो तो साइन 180 माइनस थीटा कहां पर जाएगा, ये 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, पहले देखो इसमें, यहां पर है, तो साइन, अब इसमें क्या है, आफ्टर स्कूल, साइन यहां पर पॉजिटिव है भैया, तो 180 माइनस थीटा लिखा है तो हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि आपने कहा कि साइन और कॉस्टिक पॉजिटिव, तो साइन है तो देखिए साइन में पॉजिटिव चला गया। ठीक, और अगर यहां पर मैं एक काम करूं, थीटा की जगह अगर मैं क्या लिख दूं, मैं लिख दूं पाई बाई 3 लिख दूं, तो साइन पाई बाई 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। अच्छा, और 180 को हम क्या कहते हैं, 180 को तो भाई हम लोग पाई बोलते हैं ना, तो साइन पाई माइनस पाई बाई 3 का मतलब ये हो गया। तो वही चीज तो यहां पर लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, इस चीज को मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स, और इसको क्या लिखा जा सकता है बताओ, साइन पाई बाई 3 लिखा जा सकता है। अब देखिए, अब इससे ये देखिए, एक उसमें है इनवर्स में, एक बिना इनवर्स के है, तो यहां पर आ जाएगा कितना, अब ये आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू जो है हमारा -90 से +90 के बीच में है। ठीक है, और अगर ना होता, अगर ये ना होता तो फिर हम क्या करते, फिर ना करते इसको, माने ये बाहर ना निकालते। बात समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है, फिर ये हटता ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान देने की आवश्यकता यहां पर होती है। तो आपका ये π/3 आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस वाले का। दूसरा वाला आप देखते हैं, दूसरे वाले में क्या लिखा है भाई, इसको मैं मिटा देता हूं और दूसरे वाले पे फोकस करते हैं कि देखिए उसमें क्या लिखा है। ठीक है, बड़ा आसान सवाल है, कुछ करना है नहीं इसमें। ठीक है, इसको भी मिटा दे, ठीक रहेगा, आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, अब यहां पर देखें आगे, जैसे सेकंड नंबर में क्या लिखा है, 11 नंबर है, tan इनवर्स, और यहां लिखा है tan 3π/4 लिखा है, ये लिखा है ना। अब tan की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, -π/2 और +π/2 के बीच में होती है, इसीलिए ये ओपन है, माने इनको और इनको छोड़ करके इनके बीच की होती वैल्यू -90। अब ये वैल्यू कहाँ है, कितना है देखो, 3 गुणे इसका मतलब 180 और यहाँ पर 4, तो काटो इसको, 2 दूना 4, 2 9 18, काटेंगे 45 हो गया। अब 45 गुणे 3 करो, कितना आएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12, 12 × 13, 135 आ गया। अब आप खुद दिमाग लगाओ कि आपकी वैल्यू 135 आनी चाहिए, आपकी वैल्यू तो केवल 90 तक है ना इसमें, -90 से लेकर +90 तक, लेकिन आपकी वैल्यू आ गई कितना, 135 लिखा हुआ है। तो आप सोच रहे होंगे कि सर जी अगर ये लिखा हुआ है तो हम ऐसा ना करें कि इससे इसको काट दे, क्योंकि ये इनवर्स में बिना इनवर्स के है तो गलत हो जाएगा, फिर से गलत हो जाएगा। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इस रेंज के अंदर लाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब इस रेंज के अंदर कैसे आएगा, 135 कहां पर आ सकता है पहले बताओ। जैसे ये इतना 90 के आगे जाओगे तो 135, और 180 से छोटा होता है 135, मतलब इसमें कहीं आएगा 135 इसमें कहीं आ जाएगा। अच्छा 135 है तो फिर उसी तरह दिमाग लगाओ कि 180 है में से कितना घटा दे कि 135 आ जाए, तो आप कहोगे सर 45 घटा दीजिए, कितना घटा दो, 45। तो यार एक चीज हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि इतना आसान चीज है तो आपको माइंड नहीं लगाना, 135 जहां पर लिखा हो वहां पर ये चीज लिख सकते हो। अच्छा 135 को हम क्या कहते हैं, रेडियन में 3π/4 कहते हैं कि नहीं, और 180 को क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं, 45 को क्या बोलते हैं, π/4 बोलते हैं। तो जहां पर 3π/4 है वहां पर ये वैल्यू रख दो ना, क्या दिक्कत है। तो जब इस वैल्यू को यहां पर रखोगे तो यही चीज आपका क्या बन जाएगा, देखिए tan इनवर्स तो ही है, यहां भी tan लिखा है। अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, पाई -π/4 लिख सकता हूं।
देखो वहां से हमने दिखा दिया आपको कैसे बनाया जाता है। अब 180 माइनस थीटा ये हो जाएगा। अब ये देखिए tan में आपको एक चीज पता है कि tan कहीं लिखा हो 180 माइनस थीटा लिखा हो भाई, चूंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो आगे माइनस चला जाएगा, ठीक है, तो माइनस थीटा हो जाएगा। अब देखिए एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, 180 को मैं क्या लिख सकता हूं, पाई लिख सकता हूं ना, पाई को भी 180 बोलते हैं। और अगर थीटा की जगह पे हम मान लीजिए π/4 रखते हैं तो हमारा यहां भी वैल्यू कितना आ जाएगा, π/4 ही तो आएगा। तो देखिए यही चीज यहां लिखा भी है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं -tan π/4 लिख सकता हूं। अब देखिए हमने आपको कई बार वीडियो में बता रहे हैं कि कभी माइनस लगा हो तो इसको एंगल के सामने ले जाके लगा दिया करो, ठीक है, देखो एंगल के सामने ले जाके लगा दिया, ठीक है। हमने बताया कि केवल दो में नहीं लगाओगे, एक तो काश में नहीं लगाओगे और एक सेक में नहीं लगाओ। अब देखिए ये दोनों इसमें इनवर्स है, इस पे इनवर्स नहीं है, अभी इसको आराम से काट सकते हो, मतलब हटा सकते हो, तो -π/4 ये बना गया। अब ये देखिए किसके बीच में है, ये -90 से, ठीक है, +90 के बीच में है ये वैल्यू, है कि नहीं, तो मतलब ये आपका आंसर आ गया, ठीक। तो इस तरीके से कुछ इस क्वेश्चन को आप आसानी से आपने लगा दिया। अब नेक्स्ट आप देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई, तो मिटा देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन में दम नहीं है भैया, बिना दम का क्वेश्चन है, तो आप सभी लोगों से केवल यही कहेंगे कि अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें और अपने दोस्तों में से अवश्य भेजें, ठीक है। देखिए ये हो गया। अब इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि देखिए यहाँ tan है तो अंदर हमको tan बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, ये तो tan बन जाएगा आसानी से, लेकिन ये नहीं बन रहा है, क्यों, क्योंकि देखिए जैसे लिखा है tan यहाँ लिखा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है, साइन इनवर्स है, 3/5 लिखा है ना, और ये तो tan बन जाएगा, क्यों, इसको हम काट को tan आराम से लिख सकते हैं, बस केवल हम इसको पलट देंगे, बस जैसे 3/2 है तो 2/3 कर दो तो tan को उल्टा हो गया, तो ये तो हो गया tan। अभी ये tan नहीं बन पाया, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहां पर लेट कर लेते हैं, लेट साइन इनवर्स 3/5 बराबर कुछ मान लो a मान लो, इसको उधर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा, साइन a हो जाएगा बराबर 3/5 हो गया। अगर मैं इसको जो है उससे लगाऊं भाई, देखिए ये कर देता हूं, इसको p मान लेता हूं, इसको q मान लेता हूं, इसको r मान लेता हूं, तो देखिए परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर की जगह पे कौन हो गया, 3 है, और हाइपोटेन्यूज की जगह पे 5 है, ठीक है। तो अब यहां पर इसकी वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो क्या आएगा, तो यहां इन ट्रेंगल PQR में, तो यहां बाई पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, पाइथा, ठीक है। तो पाइथागोरस लगाओगे तो क्या आएगा, PR² बराबर PQ² प्लस QR², ये तो लगाओगे। अब यहाँ पर PR की जगह पे यहाँ 5 है तो 5 का स्क्वायर करोगे 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, PQ 3 है तो 3 3 9 हो जाएगा, और यहाँ QR² है। अब इस जगह से आप आगे समझिए, तो QR² बराबर कितना आ जाएगा, 25 - 9 हो जाएगा। अब QR² बराबर आ जाएगा 16 आ जाएगा, तो 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर यहाँ पर हट गया तो QR की वैल्यू 4 आ गया, तो मतलब ये 4 हो गया। अब आपको tan की वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए, tan की, तो अब यहाँ पर इसलिए tan A बराबर क्या आ जाएगा, क्योंकि ये एंगल को आपने A माना है, तो tan A बराबर क्या आएगा भाई, tan A बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस होता है ना, तो परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, परपेंडिकुलर यहाँ पर 3 है, बेस यहाँ पर 4 हो गया। अब इसको उधर लेके चले जाओ, A = कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 3/4, और A किसकी वैल्यू थी, A वैल्यू थी साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू थी, तो इसकी वैल्यू कितना आ गई, tan इनवर्स 3/4। कहने का मतलब अगर कहीं tan इनवर्स 3/5 लिखा हुआ है तो उसकी जगह पे आप 3/4 लिख सकते हो tan में। तो अब इसका मतलब क्या करेंगे, नाव लिखेंगे और ये वैल्यू उठा के रख देंगे, tan यहाँ पर ही है, और इसकी जगह पे देखिए tan 3/5 की जगह क्या रखोगे, यहाँ tan इनवर्स 3/4, और यहाँ पर क्या लिखा है, tan यहाँ पर इनवर्स 2/3 लिखा है, ठीक है। अब एक सूत्र आपने पढ़ा है, फार्मूला पढ़ा जिसे बोलते हैं, क्या है, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B कहीं लिखा हो, ऐसे फार्मूला कहीं ऐसे लिखा हो, तो इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स A प्लस B अपान 1 - AB, ये होता है फार्मूला। तो चलो इसी फार्मूले में इसको रखा जाए, तो A की जगह पे ये लिखा हुआ है और B की जगह पे ये लिखा हुआ है,
ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, tan तो है ही है यहां पर, तो tan इनवर्स लिखेंगे a की जगह 3/4 प्लस b की जगह 2/3 अपॉन 1 माइनस a की जगह इतना इंटू b की जगह 2/3 हो गया कि नहीं। तो चलिए कोई बात नहीं है, ये लिख दिया, ठीक, वो भी इनवर्स है यहाँ पर। अब देखिए ये इनवर्स है, ये बिना इनवर्स के, तो ये भी अपन आपस में कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बचा 3/4 प्लस 3 कितना है 3/2/3 लिखा है, 2/3, और नीचे क्या लिखा 1 माइनस, अब 3 2 जा कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और 4 3 जा ये हो गया 12, ठीक है। देखिए कलम कहाँ गया भाई, ये है। अब आगे देखो भाई यहाँ पर, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें करेंगे 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, नीचे करेंगे तो 12 हो गया, नीचे इसको देखो 12 1 जा 12 माइनस 6/12, इससे कट गया, 9 में इसको जोड़ दो तो 9 8 17 हो गया, नीचे देखिए इसमें से इसको घटाओगे 6 आ जाएगा, तो 17/6 आ गया इसकी वैल्यू। तो प्रिय छात्र इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी आराम से लगा लिए। तो देखिए चलिए आपको जो है बहुत ही आसान तरीके से सारे क्वेश्चन लग जा रहे हैं, समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको, और आइए यही 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इन 3 क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर इनको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है 13 वाले सवाल में, तो इधर से लिखे ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि ताकि आ भी जाए 13 नंबर। यहाँ लिखा है cos इनवर्स और यहाँ लिखा है cos 7π/6 लिखा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अब आप सोच रहे हो इनवर्स में, ये बिना इनवर्स के इनको काट दें तुरंत आंसर आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो 0 से कहाँ तक, पाई, 0 से पाई तक में भाई cos इनवर्स की जो रेंज होता है वो 0 से पाई तक होता है कि नहीं, आपको ही पढ़ा चुका हूँ, ठीक। अब ये देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो रही है 7 और π/6, π/6 का मतलब कितना हो गया भाई, π/6 लिखा है तो 7 और 6 3 18 30, तो देखिए 7 3 21, ये 210 हो रहा है कि नहीं। आप एक बार फिर से समझ लीजिएगा, तो भाई आप खुद देख लो, अगर कम समझ में आ रहा है तो आप खुद समझ सकते हो। 7 पाई की जगह 180 होता है बटे 6, तो 6 3 18 30, तो 7 3 21 210 हो रहा है, ठीक। और हमने आपको बताया था कि 210 है, तो आप फिर से बना लो इसी तरह, 0 90 180 फिर 90 जोड़ोगे 270 आ गया कि नहीं। तो 270 आ गया, तो मतलब ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है 210, 90 से 180 से ज़्यादा है और इससे कम है, तो मतलब इस वाले में जा रहा है कहीं कि नहीं। 210 किस वाले में जा रहा है, थर्ड वाले में। तो थर्ड वाले में क्या था, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, इसमें कौन पॉजिटिव होता है, इसमें केवल tan पॉजिटिव होता है। कौन पॉजिटिव होता है, tan। तो अब आपके माइंड में आ रहा है कि अब हम लोग करें क्या, इसमें कौन पॉजिटिव होता है, ये cos पॉजिटिव है। तो अगर मैं, देखिए हमारी बात समझो, मैं अगर यहां पर दो सिचुएशन है, दो क्या सिचुएशन तो कई हैं। अब आप देखो कैसे था, 210 था ना, 210, तो 210 हम चाहे तो लिख सकते हैं क्या 180 प्लस 180 में कितना जोड़ दें कि 210 हो जाए, बोलो, क्योंकि इसमें है तो जोड़ना होगा तभी तो इसमें जाएगा, और 180 में जोड़ेंगे तो 180 प्लस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाता भी है, तो इसमें जो है अगर 30 जोड़ दें तो काम आपका बन सकता है, ठीक है। काम आपका क्या हो सकता है, बन सकता है भाई, 30 जोड़ दें तो। दूसरा क्या हो सकता है, लेकिन अगर यहां पर देखिए साइन tan, भाई देखिए tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी ये क्या था cos था, तो cos तो फिर निगेटिव हो जाएगा ना इसमें, क्योंकि देख कहीं लिखा हो cos 180 प्लस थीटा लिखा हो, तो वैल्यू प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, इसका मतलब माइनस cos थीटा हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि इसमें tan और cot ही पॉजिटिव होता है। लेकिन यार अगर माइनस हो गया तो माइनस हम आगे ले नहीं जा सकते हैं, बड़ी समस्या की बात हो गई। अगर मैं 270 से घटाता हूं, जैसे यहां पर लिखता हूं cos 270 माइनस थीटा करता हूं, घटाऊंगा तो फिर इसमें आएगा, फिर ये निगेटिव हो जाएगा, और ये cos है तो साइन भी हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो अब यहां से अगर हम पकड़ें तो यहां 360 होता है, अगर 360 से घटाएं तो क्या होता है, देखिए, तो अगर 360 है तो cos, अगर 360 माइनस करके देखें
तो कहने का मतलब हो सकता है कि काम हमारा बन जाए। तो देखिए कि 360 में से कितना घटा दें कि आ सकता है। 360 है, उसमें से कितना घटा दें कि 210 आ जाए। तो कुछ ना करो, इसमें से इसी को घटा दो ना। 360 में से 210 घटाओ, कितना बचेगा? 0 से गया 0, 6 इसमें से इसको घटाएंगे तो 5 बचेगा, और 3 में से अगर 2 जाएगा तो 150। तो अगर 360 में से अगर 150 हम घटा देंगे तो हमारी ये वैल्यू क्या बन जाएगी? 210। मतलब 210 को ये लिखा जा सकता है। अच्छा, 360 माइनस थीटा में देख लो, तो 360 माइनस थीटा ये किस क्वाड्रेंट में आता है भाई? देखो, इसमें जोड़ेंगे तो फर्स्ट में चला जाएगा 360 प्लस थीटा, और इसमें से घटाएंगे तो 360 माइनस थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ वाले में काश जो था पॉजिटिव होता है, जिसे लिखा हो कहीं 360 माइनस थीटा, तो प्लस का थीटा आ जाएगा आंसर, प्लस का थीटा आ जाएगा। आप देखिए यहां पर समझिएगा, अब इसे लिखा है कि क्या लिखा है? 210। तो 210 को बताओ क्या लिखा जाता है रेडियन में? 7 पाई बाई 6 लिखा जाता है। 360 को 2 पाई लिखा जाता है। 150 को चलो बना के देख लेते हैं क्या लिखा जाता है। 150 को पाई से गुणा करेंगे और 180 से भाग करेंगे, 0 0, 3 पचे 15, 3 छंग 18, क्या लिखा जाएगा भाई? इसको 5 पाई बाई 6 लिखा जाएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। तो आप देखिए जैसे यही चीज लिखा हुआ है, अगर यहां पर क्या लिख दिया जाए? 5 पाई बाई 6 लिख दिया जाए तो उत्तर क्या आएगा? 5 पाई बाई 6 आ जाएगा। ठीक, अब जैसे यहां पर 360 है तो इसको भी तो हम 2 पाई लिख सकते हैं। तो देखो यार, सबसे बड़ी बात है कि मैं चाहूं तो इसको ब्रेक कर सकता हूं। कैसे ब्रेक कर सकता हूं बताओ? इस तरह 7 पाई बाई 6 को ये लिख सकता हूं। आप इसको हल करोगे तो फिर से ही आ जाएगा। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, ये कास इनवर्स है, ठीक है, और यहां कास लिखा है, और यहां लिख सकता हूं 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6 लिख सकता हूं। इसको हल करेंगे तो यही वैल्यू है, आप कर सकते हो। देखो 6 दूनी 12, 12 में से 5 घटेगा तो 7 बचेगा, अब बटे 6 ही है। ठीक, ये लिख दिया मैं। ठीक, और इसकी वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है? देखो ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है भैया कास 5 बाई 6 की है। ये देखो यहां पर हमने करके दिखाया भी है, देखो यही चीज लिखा है, जो चीज ये लिखा है इसकी वैल्यू ये है। तो वही चीज तो यहां भी था। अब ये देखिए इनवर्स में है, ये इनवर्स में नहीं है, तो ये 5 पाई बाई 6 आ गया। अच्छा, क्यों आ गया? इसको ले लिया मैंने, मान लिया क्योंकि 100, देखिए हमने कहा था कि वैल्यू जो है जो लेना है वो 0 से कहां तक आनी चाहिए? 180 तक, और ये 150 है। तो 0 से 180 के बीच में 150 तो आएगा ही। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जा रहा है? ये वाला ऑप्शन आपका जा रहा है। कौन सा? बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कैसे लगेगा। बहुत आसान सा सवाल था, इसमें कुछ भी हम लोगों ने ज्यादा नहीं किया है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। छोटा सवाल था, बस थोड़ा सा समझने वाली बातें थी। इन चीजों को आप बहुत अच्छे ध्यान दीजिए जो हम यहाँ पर बनाते हैं, और इसको ना समझ में आए तो वीडियो 1-2 बार पीछे करके देख लीजिए, सब कुछ आने लगेगा, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ये 14 नंबर है। क्या लिखा है? साइन पाई बाई 3 साइन माइनस का 1/2। ठीक, अब बताओ जरा मुझे, साइन पाई बाई 3 है, साइन, अब बताओ साइन है तो साइन में बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? अच्छा, यहां पर इनवर्स भी है, ठीक है। तो 1/2 तो होता है 30 अंश का, तो साइन 30 का मतलब पाई बाई, बोलो कितना? 6, इसी तो बोलते हैं पाई बाई 6 को 30 अंश बोलते हैं। आप करके देख लीजिए। तो साइन में 1/2 किसका मान होता है? साइन 30 का मान होता है। अब देखिए मैंने आपको पहले बता रखा हूं कि यहां पर जैसे लिखा वैसे लिख दो। पहले तो यहां पर पाई बाई 6 लिखा, 3 लिखा है, यहां पर साइन इनवर्स लिखा है। अब आपको पता है कि जैसे यहां माइनस है तो माइनस को आगे ले जा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? साइन माइनस पाई बाई 6 हो सकता है कि नहीं, और यहां से यह कैंसिल हो जाएगा। यहां पर आपका क्या आ जाएगा? अच्छा, 2 से गुणा चाहे करें तो ऊपर नीचे क्या होगा? फिर ये 2 पाई बाई 6 हो गया, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ये पाई बाई 6 हो जाएगा। 2 से गुणा इसलिए किया ताकि दोनों की डिनोमिनेटर सेम हो सके, माने हर बराबर हो सके। अब देखिए नीचे तो यही रहेगा क्योंकि बराबर है, 2 1 3 हो गया, 3 पाई। ठीक है, काटो, 3 का नाम 3 दूनी 6, पाई बाई 2 आ गया। तो बताओ साइन 90 का मान कितना होता है? अब बताओ। तो साइन 90 का मान होता है भैया
1 होता है। तो 1 आपका आंसर हो गया। तो 1 इसमें कहीं लिखा है, देखो डी नंबर पे लिखा है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एक सवाल यहां पर और लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सवाल आपका होमवर्क है। बहरहाल आपको बता देता हूं कि इसमें बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, तो आप इसको लगाइए। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में आप अभी क्लियर ना बताएंगे, चलो हटा देते हैं, अभी पता नहीं कौन सा है, अभी हमको नहीं पता है, मान लीजिए। चलो ठीक, इसको लगाइए, लगाने के बाद ऑप्शन बताइए कि कमेंट बॉक्स में कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छे समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें, ताकि जो है मनोबल भी बढ़े और भी क्वेश्चन हम लगाएं और वीडियो बनाते रहें ताकि। ठीक है, थैंक यू।